तो चलिए 4 बजे 4 बड़ी खबर, जो हमारी आखिरी खबर है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जहां लोकसभा चुनाव को लेकर के सपा कांग्रेस में गठबंधन से प्रदेश में एनडीए से ज्यादा अकेले चुनाव मैदान में उतरने वाली बसपा को बड़ा झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। अब त्रिकोणीय लड़ाई से मायावती के सामने पार्टी का पिछला प्रदर्शन दोहराने की ही चुनौती होगी। पिछले चुनाव में सपा रालोद गठबंधन संग लड़ने पर बसपा को 10 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली थी। लोकसभा चुनावों को लेकर के सपा कांग्रेस में गठबंधन से प्रदेश में एनडीए से ज्यादा अकेले चुनाव मैदान में उतरने वाली बसपा को बड़ा झटका लगने की आशंका है। अब त्रिकोणीय लड़ाई से मायावती के सामने पार्टी का पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। बता दें कि पिछले चुनाव में सपा रालोद गठबंधन संग लड़ने पर बसपा को 10 सीटें मिली थी। तो डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से हाथी ने चाल चली थी बीते चुनावों में जब वो साथ थे, इस बार तो बिल्कुल हाथ में कुछ भी नहीं है, अकेले चुनावी मैदान में उतर पड़ी है मायावती। उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात 2 से 3 बार दोहरा चुकी हैं। अब जब गठबंधन हो गया है सपा और कांग्रेस में, अब मायावती क्या करेंगी? देखिए, राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान रहे हैं कि मायावती ने जो अकेले लड़ने का फैसला किया और ऐलान किया है और उस पर जिस तरीके से अड़ी है, उससे कहीं ऐसा न हो कि इसका लाभ बीजेपी को मिल जाए, क्योंकि अकेले लड़ने में कोई फायदा नहीं है। मायावती लाख कहें, पिछला जो चुनाव 2019 में सपा के साथ लड़ा तो फायदा तो बसपा को हुआ, 10 सीटें हो गई और 10 सीटों में आपने देखा होगा कि 5 सीटें सपा के पास रही। तो अब यूँ देखिए तो फायदे में रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। अब दूसरी बात ये भी है कि ये बात बीएसपी के लोग भी अच्छी तरीके से समझ गए, इसीलिए उनके जो 10 सांसद हैं उनमें भगदड़ मच गई है। और भगदड़ किस प्रकार से मची हुई है? दानिश अली कांग्रेस में जा रहे हैं क्योंकि अमरोहा से, मलूक नागर रालोद में जा रहे हैं, इनके यहाँ एक संगीता आर्या है जो लालगंज से है, वो बीजेपी में जा रही हैं। बीजेपी में एक रितेश पांडे, वो भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनके जो सांसद हैं वो टूट टूट करके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये भी कहते हैं कि बसपा इसलिए अकेले चुनाव लड़ना चाहती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहती है। देखिए, मैंने भी आपसे यही तो शुरुआत में कहा, यही तो कहा मैंने कि इसके मायने कहीं कहीं ये भी लग रहा है कि मायावती की इस चाल से अकेले लड़ने की, हालांकि उनका वोट गिर रहा है, वोट परसेंटेज गिर रहा है, विधानसभा में 1 सीट रह गई है, जिसने सरकार बनाई हो अपने बलबूते पर, सब कुछ होते हुए भी, तो माना यही जा रहा है राजनीतिक क्षेत्र में कि भाई मायावती के इस कदम से तो सीधे तौर पर बीजेपी को लाभ होगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान हालात हैं उसमें त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा। एक ओर एनडीए होगी, दूसरी ओर सपा कांग्रेस होगी और तीसरी ओर मायावती होंगी। तो मायावती अपने वोट बैंक में, जबकि उनका वोट बैंक पहले 22% था, अब गिर करके 13% रह गया, अब उसके बाद भी 6% रह गया। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ जो सिर्फ एक वर्ग का वोट रह गया, उसके बल पे वो क्या करेंगी, इसीलिए बीएसपी में भी जो उनके सांसद हैं और जो उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें भी विचलन है और वो टूट टूट करके जो है बीजेपी में या कहीं सपा में जाने की बात कर रहे हैं और इसका जो है अन्य पार्टी लाभ उठा भी रही है निश्चित रूप से। बिल्कुल, जिस तरीके से बसपा जो है वो उसने साफ तौर पर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम अपने बलबूते पे इन लोकसभा चुनावों में चुनावी मैदान में उतरेंगे और अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन उनके खुद के पार्टी के लोगों को ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पिछले गठबंधन में जब चुनाव थे विधानसभा के, उसमें बसपा को बहुत फायदा मिला था जब वो गठबंधन में थी। लेकिन इस बार जब अकेले चुनाव लड़ेंगे तो जहां एक और बीजेपी है, जहां दूसरी ओर सपा और कांग्रेस है, वहां पर बसपा अपना अस्तित्व कैसे बचा पाएगी, ये एक बड़ी बात होगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।